आज बांग्लादेश पूरे देश में एक बड़ी अनरेस्ट और प्रोटेस्ट की सिचुएशन से गुजर रहा है। ये सब शुरू हुआ जब शरीफ उस्मान हादी नाम के एक स्टूडेंट लीडर की हत्या कर दी गई, जो एक पावरफुल यूथ लीडर था और पॉलिटिकल टर्मोइल का हिस्सा भी था। उसके मरने के बाद से देश भर में वॉयलेंट प्रोटेस्ट, क्लैशेस और रॉयट्स शुरू हो गए। लोकतांत्रिक दलों और इस्लामिस्ट ग्रुप्स के बीच टेंशन बढ़ गई और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म सी हो गई है। दोस्तों, ढाका और दूसरे शहरों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मीडिया हाउसेस पर हमले हुए और कुछ जगह पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच तक क्लैश भी हुए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है। दोस्तों, इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें इसके पीछे का रीजन भी देखना जरूरी होगा कि कैसे एक पॉलिटिकल क्राइसिस ने रिलीजियस और कम्युनिटी के टेंशन को और ज्यादा भड़का दिया है। दोस्तों, दीपू चंद्र दास एक हिंदू यूथ था जो बांग्लादेश के भालुका उपजिला में रहता था। वो एक गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करता था और अपनी मेहनत से काफी लोगों को जानता था। दीपू एक सिंपल आदमी था जिसका सपना सुपरवाइजर बनने का था और वो अपने परिवार का सहारा भी बना हुआ था। 18 दिसंबर 2025 की रात एक बहुत ही दिल दहला देने वाला इंसिडेंट हुआ। दीपू को एक कंपनी के अंदर और उसके आसपास की सिचुएशन में घेरा गया। खबरों के हिसाब से दीपू पर रिलीजियस ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया गया था। मतलब उस पर कहा गया कि उसने किसी धर्म को इंसल्ट किया है, लेकिन पुलिस ने बाद में बताया कि ब्लास्फेमी का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला और कोई गवाह भी नहीं मिला जिन्होंने सुना कि दीपू ने कुछ भी ऐसा कहा हो। फिर क्या हुआ, भीड़ ने दीपू को पकड़ा, उसको बहुत ही ज्यादा मारा पीटा और टॉर्चर भी किया। उसके बाद जिंदा बॉडी को पेड़ से बांध दिया गया और फिर उसके शरीर को जला दिया गया। मेमोरीज और लोकल रेजिडेंट्स ने बताया कि इवन जब दीपू ने माफी मांग ली, लोग उसे रोकने से इनकार कर रहे थे। ये बहुत ही बर्बरिक और इनह्यूमन एक्ट था जिसे देखकर पूरा साउथ एशिया शॉक में है। एक छोटी सी बात को लेकर अफवाह फैल गई कि दीपू ने किसी धार्मिक बात को इंसल्ट किया है, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन और फैमिली के स्टेटमेंट्स ने दिखाया कि ऐसे किसी स्टेटमेंट का कोई प्रूफ नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स कहता है कि फैक्ट्री के अंदर दीपू और कुछ दोस्तों के बीच काम को लेकर जेलसी थी, प्रमोशन और टेंशन की वजह से आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। फिर दोस्तों को रिलीजियस एंगल में बदल दिया गया। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और वीडियोस ने सिचुएशन को और ज्यादा भड़का दिया है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बिना किसी प्रूफ के लोगों ने हिम्मत नहीं की होती अगर अफवाह नहीं फैलती। पूरा देश पॉलिटिकली अनस्टेबल है, टेंशन पहले से भी था और इस काउस को एक्सप्लॉइट किया गया है भीड़ एक्शन के लिए। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज और राइट्स ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया और जस्टिस मांगा। ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने भी प्रोटेस्ट किया। इंडिया में भी प्रोटेस्ट हुए। बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने लोग गए और नाराजगी दिखाई गई। इंडिया ने विदेश मंत्रालय के जरिए बांग्लादेश से इस इशू पर कंसर्न दिखाया है। बांग्लादेश अभी एक पॉलिटिकल क्राइसिस और अनरेस्ट से जूझ रहा है। इस कंटेक्स्ट में एक सैड इंसिडेंट हुआ जहां दीपू को लोगों ने मारा पीटा और उसको आग में जला दिया। ये इंसिडेंट अलेजिडली ब्लास्फेमी के इल्जाम पर हुआ, लेकिन कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। इस ब्रूटल किलिंग ने देश और पड़ोसी देश में और टेंशन को बढ़ा दिया है। दोस्तों, बांग्लादेशियों के बिहेवियर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।